सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और 11वां समोल्लास चल रहा है। जो 11वें समोल्लास में आज हम इस वीडियो जो बना रहे हैं, जिसका टाइटल है जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा है, यह हमारे देश की गुलामी के कारणों में एक प्रमुख कारण है। यानी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भारत की गुलामी का कारण है। जहाँ और अनेक कारण भी रहे हैं, वहाँ ये एक कारण भी रहा है। तो ये 11वें समोल्लास का आज हमारा ये सब्जेक्ट है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे कि आप गाँव में भी जगह जगह आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित की जाएगी। कहीं मंदिरों के अंदर या कहीं समाधि कहते हैं, समाधियों के अंदर ले जाते हैं मूर्ति, फिर वहाँ पंडित मंत्र बोलता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। ये जो प्रथा है, ये जो विचारधारा है, ये वेद के विरुद्ध है और महामूर्खतापूर्ण है। बड़े अफसोस की बात है कि जो पंडित हैं वो तो खैर स्वार्थवश ऐसा नीचतावश करते ही हैं। उनको पता है कि उसमें प्राण स्थापित नहीं हो सकते, प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। और यदि हो सकते हैं तो आप देखिए, मान लीजिए जब वो मूर्ति लाई गई थी तो उसमें प्राण नहीं थे, और जब आपने मूर्ति रख दी उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, प्राणों का आना जाना हो गया, तो फिर तो वो चेतन हो गई। तो उसको बोलना चलना फिरना होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, फिर देखना चाहिए नासकामों का प्राण चल रहा कि नहीं चल रहा। अरे वो तो जैसे पहली थी जड़ ऐसी अब भी है। लेकिन पूरा जगत, पूरा भारत देश लगभग जो इन पाखंड में, ढोंग में, अंधविश्वास में, मूर्खता में फंसा हुआ है, इस भ्रम जाल में बह करके महादुख पा रहे हैं। अब कहेंगे कि चलो ये प्राण प्रतिष्ठा से देश की गुलामी का क्या कारण हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। मेरे भोले भाइयों, देश की गुलामी का इससे बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे जब यहाँ मोहम्मद बिन अख्तार खिलजी आया था युद्ध करने के लिए, तो जो यहाँ का एक बहुत ही पराक्रमी राजा था दाहर, वो वीर तो था, योद्धा तो था, लेकिन वो जो वहाँ के उस समय के ज्योतिषी थे उनसे वो बहुत प्रभावित था। प्रभावित क्या था, बिल्कुल उनके चुंगल में था। यहाँ तक कि जब युद्ध करने का समय था तो वो ये मुहूर्त ही दिखवाता रहा था कि मैं चढ़ाई कर दिए, युद्ध करूं या नहीं करूं। और यहाँ तक हो गया था कि जो आताताई थे, जो आक्रमण करता थे, वो राजा दाहर के किले तक आ गए थे। जब तक उसने, पंडितों ने उसको, जो ज्योतिषी थे उन्होंने मुहूर्त ही नहीं दिखाई थी युद्ध करने की। और जब वो घर में आ बढ़े, फिर मरने के सिवा और क्या तरीका था। आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसे ही हो सकता है। राजा दाहर इतना जहाँ वीर था, वहाँ इतना वो ज्योतिषियों से या अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, उन्होंने इतना बहकाया हुआ था कि उस समय के ज्योतिषियों ने ये कह दिया था कि सिंध पे राज वो करेगा जो उसकी बहन थी उससे शादी करेगा। तो राजा दाहर ने ज्योतिषियों के कहने पर अपनी बहन से शादी कर ली थी। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए, अब उस समय बिल्कुल जो राजा था उस बुद्धि से कितना गुलाम और कितना बेकार हो चुका था। उन ज्योतिषों के बहकाने आकर के जो वो कह देते थे वही होता था, और वो फिर भी नहीं मारा जाता। लेकिन मोहम्मद बिन जो अख्तार खिलजी था उसको पता था कि जो इस तरह महाभारत में जाकर के विजय लेना बड़ा मुश्किल है,
तो वह वहाँ के पुरोहितों से भी मिला था, और उन पुरोहितों ने क्या किया था, राज लेने की में हम तुमको राज बना देंगे, तुमको सब बात के साधन दे देंगे। तो जब युद्ध हो रहा था तो बिल्कुल राजा दाहर की सेना जीतने ही वाली थी, और जो दूसरी आक्रांता थे वो भागने वाले थे, डर चुके थे बिल्कुल। लेकिन शाम के समय एक जो पुरोहित है वो जाकर के जहाँ मिलता है और जाकर के उससे कहता है कि मैं आपकी जीत करा सकता हूँ और राजा दाहर को हरवा सकता हूँ। तो उससे प्रश्न हुआ, आप कैसे करा सकते हैं? क्योंकि ये देवी का मंदिर है, इसके ऊपर जो ये झंडा टका हुआ है, यदि ये झंडा नीचे झुक जाता है तो ये जो सेना है ये समझेगी कि यहाँ देवी नाराज हो गई है, ये युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कि ये तो मैं नहीं कर सकता। उन्हें कि मैं कर सकता हूँ, और मैं सुबह इसको झंडा को झुका दूंगा और ये सेना समझेगी देवी नाराज हो गई है। और ऐसा ही होता है कि वो झंडे को झुका देता सुबह पुरोहित। जैसे ही सेना युद्ध के लिए तैयार होती है तो क्या देखती है, आज देवी नाराज हो गई है, आज झंडा झुक गया है, अब हम जीत नहीं सकते। नेपोलियन कहता था कि मैदान में सेना नहीं लड़ती, मनोबल लड़ता है। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर के पास में 14,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास में 1 लाख सेना थी। 1 लाख सेना 14,000 व्यक्तियों द्वारा हरा दी गई थी। और फिर दूसरी तरफ देखिए, जब वैसे पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था भारत का, और वहाँ कितनी बड़ी 30,000 की सेना, इतनी इतिहास में कभी इतनी बड़ी सेना ने हथियार नहीं डाला। और भारत की कुल 3,000 सेना थी, पाकिस्तान की 30,000 सेना थी। लेकिन 30,000 सेना ने 3,000 सैनिकों के घेरे में आकर के हथियार डाल दिए। तो यानी लड़ाई कौन लड़ता है? मनोबल लड़ता है, सेना नहीं लड़ती है। यदि सेना का मनोबल डाउन हो जाता है तो उस समय राजा दाहर की सेना का मनोबल डाउन हो गया था, केवल उसी की वजह से, ये भीरुता की वजह से, पाखंड की वजह से, और वो मारा गया था और उसकी बेटी ले जाई गई थी। खैर वो एक इतिहास है, जो उसकी बेटी थी बड़ी सूर्या, उसने अपने पिता का बदला फिर भी ले लिया था, उसको मरवा दिया था बिन अख्तार खिलजी को। वहाँ जो खलीफा था नीति के तहत, वो तो एक इतिहास है, कभी आपने सुना हो, तो उसके साथ वो बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसी बात कह कर के क्या झूठन दी जाती है आपको, तो ये कह कर के उसको बुलवा करके मरवा देती है। तो मेरे साथियों, ये जो आज भी आप देखेंगे कई मंदिर पर मूर्ति रखी जाएगी, या कहीं देखते हैं किसी के वृद्ध माता पिता हो गए, मर गए, तो उनकी मूर्ति रखते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, समाधि लगाते हैं, जबकि इन बातों का कोई भी संबंध इन बातों से नहीं है। अब यदि आप पहले जैसी भारतवर्ष की उन्नति हो, ये जगत गुरु हो, तो उसके लिए जो आधार है वो वेद ही है। बहुत स्थिति खराब है आज विश्व की। आप देखेंगे कि इतनी जटिलता, मूर्खता आ चुकी है कि जो वर्ग है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो अपनी गलत बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब तक ये कट्टरपंथता रहेगी, ये मूर्खता रहेगी, ये अंधविश्वास रहेगा, ये दूरदर्शिता रहेगी, जब तक भारत सुखी नहीं हो सकता, ये विश्व सुखी नहीं हो सकता। बड़ा अफसोस है कि दुनिया में पहले तो जैसे इस्लाम मत चला था, तो उस समय तलवार के बल पर ही चलाया गया था, कोई इसमें कोई ऐसी विशेष खासियत नहीं थी।
कि ये वेद से अच्छा हो, कोई भी, चाहे वो ईसाई रहा हो या वो, खैर वो नुक्कड़ बात रही, क्षेत्रीय उनको जितने ज्ञान थे उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था चला ली, लेकिन जो सर्वोच्च व्यवस्था थी वो वेद से दूर हो गए। वो वेद से दूर हो गए, वो मूर्ति पूजने लगे, वो जो तलवारों की जगह जो है कहीं बौद्ध बन गए, कहीं जैन बन गए। इनकी बहुत बड़ी भूमिका हमारी गुलामी में रही। जितने भी ये बौद्ध हुए या जैन हुए, आप देखेंगे कि यदि जो अशोक राजा था, यदि अशोक राजा महात्मा बुद्ध का अनुयायी ना हुआ होता कलिंग युद्ध के बाद में, तो हम गुलाम नहीं होते। वो बुद्ध हो गया, अपने बेटी बेटा को भी उन्होंने जो प्रचारों के लिए भेजा, बहुत बड़े कार्यक्रम कराए, सेना हथियार सब उठा कर रख दिए, टूना टोकना में अड़ज गए, जिसका दुष्परिणाम हमने देखा था कि नालंदा के अंदर जब आक्रांत 500 सैनिक लेकर आया था, तो वहाँ इतने ब्रह्मचारी थे कि विश्व का पहले नंबर का विश्वविद्यालय था नालंदा का, जहाँ बताया जाता है लाखों ब्रह्मचारी पढ़ते थे, पढ़ के जा चुके थे, आते थे, और हजारों तो अध्यापक वहाँ रहते थे, और कुल 500 सैनिक आकर के वहाँ जलाने के लिए भेजे गए थे, उसको तोड़ने के लिए गए थे। खैर हो सकता है 500 सैनिक उन व्यक्तियों को मार लेते, लेकिन उन जो 1 लाख ब्रह्मचारी वहाँ पढ़ते थे, उन्होंने एक ईंट तक उठा के नहीं मारी, और सिर के बाल कटवा लिए, हल्दी लगा ली, नीची गर्दन कर ली, बौद्धायन में करते रहे। उन 500 सैनिकों द्वारा वो लाखों ब्रह्मचारी भगा दिए गए। जिन्होंने 1-2 ने छोटा मोटा विरोध किया वो काट दिए गए, लेकिन वो लड़े नहीं। और बहुत बड़ा नालंदा का विश्वविद्यालय जो लगभग 3 महीने तक धू कर जलता रहा था, वो आक्रांता तो कुछ जानता ही नहीं था, विद्या से उसकी दुश्मनी थी, विद्या नाम की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। लेकिन जो विद्या थी, यदि वो समझदार होता तो विद्या का अर्जन करता, वहाँ से जानने की कोशिश करता, उसका विस्तार करता, लेकिन बंदर प्रवृत्ति ने उसको नष्ट कर दिया। तो मेरे साथियों, ये जो हमारी भीरुता रही, जहाँ जैसा पात्र है, अहिंसा कहीं उपयोगी हो सकती है। अब आपके घर में कोई बदमाश आ पड़े, चोर आ पड़े, डकैत आ पड़े, तो फिर क्या ये नीति होनी चाहिए कि अहिंसा पर वो धर्म है, वो कुछ ही करता रहे? नहीं हो सकती। या अब जैसे मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, गजनवी ने क्या किया था? यहाँ आकर के जो एक बहुत बड़ी सेना युद्ध करने के लिए तैयार थी, लेकिन इन मूर्ति के कारण हमारी सेना ने युद्ध करने के लिए, पंडितों ने मुहूर्त ही नहीं दिखाई थी, मुहूर्त तो दिखाई नहीं, युद्ध के लिए सेना लड़ी नहीं जब तक। और ये कहते रहे कि यहाँ शिव जी है, ये अपना त्रिशूल चला देगा, जो हनुमान है ये अपनी गदा चला देगा, जो देवी है ये अपना खप्पर चला देगी, जो कुछ भी है वहाँ सब देवी देवता। यदि ये ज्ञान हुआ होता तो जो सोमनाथ का मंदिर था, जिसमें से अरबों खरबों क्या हमको सब कुछ लूट करके वो आक्रांत यहाँ से ले गए, और संपत्ति जितनी गई वो तो गई, लेकिन हमारी बहन बेटी भी गधा घोड़े की तरह हाँक के ले जाएगी, निर्वस्त्र ले जाएगी, और वहाँ जाकर के 2-2 दीनारों में बांटी गई। उस सब का कारण क्या था? जहाँ एक कारण ये भी था, अब हम छोटी छोटी रियासतों में थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। उसी का परिणाम था जब यहाँ पृथ्वीराज हारा तो कहीं जयचंद की भूमिका थी, जब यहाँ बाबर आया, इब्राहिम लोदी हारा। इब्राहिम लोदी जब हार रहा था तो जब राणा सांगाई उसको बुला कर लाया था। तो ये जो हमारी स्थिति देश की रही, ये सब वेद के विरुद्ध, जो वेद के विरुद्ध हम चलते रहे, वही हमारे पतन के कारण बने। यदि हम ऐसा ना करते, हम मूर्ति पूजा या मूर्ति में अपनी जड़ बुद्धि को नाल बनाते, चेतनता रखते, मुँह जोड़ जवाब देते, अपनी सैन्य शक्ति को बना करके रखते, तो हम वो दुर्दिन नहीं देखते
लेकिन वो अवस्था आज भी है, आज भी है। हम उन्हीं गुलामी के कारणों को आज भी ढो रहे हैं। वो भीरू था, वो अंधविश्वास था, वो अंधकार था, नहीं गई है। वह के पीछे क्या रहने को कारण है? कुछ पार्टीबाजी की स्वार्थता है। हम ऐसे बिना बहकाए हम वोट दे ही नहीं सकते। और अनेकों कारण हैं जो उन धंधों को चला रहे हैं, मठाधीश हैं, उनकी भी भूमिकाएं हैं। तो दुनिया वालों, संसार के लोगों, यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, संसार में शांति चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वेद का रास्ता है। लेकिन ये पूरा संसार आज विमुख होता जा रहा है। जब से इसने वेद को छोड़ा है, जब से दुखी है। और जब तक वेद से दूर रहेगा, वेदना ही रहेगी, सुखी नहीं हो सकता। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ तक आप पहुँचते हैं, यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए उपयोगी है तो आप इसको शेयर कर दीजिए। और मैं ये बात को बता देना चाहता हूँ, यदि औरों को भी आप नहीं सुधार सकते तो केवल आप अपने को तो सुधार लीजिए। अपने को यदि आप मूर्ति पूजक मान कर के और उसमें ऐसा समझ करके उसमें परमात्मा का होना ना होना मानते हैं, तो आपकी अवनति निश्चित है। क्योंकि आप केवल परमात्मा को मूर्ति में मानते हैं, जहाँ आप कर्म करते हैं वहाँ पर नहीं मानते हैं। और जब तक आपके कर्म नहीं सुधरेंगे, जब तक आप परमात्मा की भक्ति पूजा नहीं कर सकते और ना उसके दंड से बच सकते। उसके दंड से बचने का एक ही तरीका है कि परमात्मा को सर्वव्यापक जान करके पूजिए, सर्वंतर्यामी जान करके पूजिए और अपने आचरणों को सुधारिए। केवल मूर्ति पूजा को भगवान की भक्ति मत समझिए, क्योंकि परमात्मा मूर्ति में है, आप मूर्ति में नहीं हैं। अपने शरीर के अंदर आप भी हैं और आपका परमात्मा भी है। आप उससे यहाँ मिल सकते हैं। तो इस बुराई से बचने के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास को पढ़िए और आपको सब विषयों का अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी। इसके ऊपर जो महर्षि राम ने बातें बताई हैं, जब तक हम वेदों के अनुकूल रहे, हमारा चक्रवर्ती राज था। जब से हमने वेदों को छोड़ दिया, जब से हमारी गुलामी के उल्टे दिन शुरू हो गए। यहाँ पहले सब हमारे पास में शिक्षा लेने के लिए आते थे, हमारे पास में जो धन के लिए आक्रांत आते तो भी लूटने के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे। हम बहुत बड़े धनी थे, बहुत बड़े ऐश्वर्यवान थे, लेकिन हमने वेद को छोड़ दिया, हमने उस विद्या को छोड़ दिया। शास्त्र का ज्ञान न होने की वजह से हमने शस्त्र को भी छोड़ दिया और हमारी गुलामी का कारण बना। तो आज हम दुनिया के लोगों, संसार के लोग आपसे यही उम्मीद करेंगे, ये आशा करेंगे कि आप अपने कल्याण के लिए जो एक ही रास्ता है सत्य का, आर्य समाज, उसको अपनाइए और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनाने को विराम देते हैं। ओम शांति।